हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो हफ्ता होगा वो ट्रेडिंग डेज जो होंगे वो कैसे होंगे, कौन कौन से ट्रिगर्स होंगे जो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो उन ट्रिगर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो आने वाला हफ्ता है उसमें एक ट्रेडिंग हॉलीडे आप देख सकते हो। 26 जून फ्राइडे को एक ट्रेडिंग हॉलीडे है, इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्योंकि जो फ्राइडे को एसेंचर के रिजल्ट्स जब आए थे तो एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी आईटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे कि जब मार्केट ओपन हुआ तो 5% से भी ज़्यादा का क्रैश था निफ्टी आईटी इंडेक्स में। मार्केट के क्लोज होते होते थोड़ी सी रिकवरी आई और 3.65% की क्लोजिंग दी डाउनसाइड निफ्टी आईटी ने। तो अब मंडे को भी देखेंगे कि यही सेम नेगेटिव रिएक्शन कंटिन्यूड रहता है कि नहीं है आईटी इंडेक्स में। तो आईटी इंडेक्स को आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली एफआईआईज ने फ्राइडे को बहुत ही अच्छी बाइंग की। 4800 करोड़ से भी ज़्यादा की उन्होंने बाइंग की, लेकिन जो एक्सपेक्टेड यही था कि जैसे आईटी इंडेक्स क्रैश हुआ यही चीज़ निकल कर आ रही थी कि आईटी की सेलिंग की वजह से एफआईआईज का डेटा नेगेटिव ही आएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा और एक शानदार डेटा आया एफआईआईज की तरफ से, उन्होंने बाइंग की। अब यही देखना होगा कि ये बाइंग कितनी देर कंटिन्यूड रहती है इंडियन मार्केट्स में आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। जैसे कि पिछली बार खबर निकल कर आई थी कि जून 23 और 24 को ट्रेड डील की जो टॉक्स हैं वो कंटिन्यू होंगी। ऐसा पीयूष गोयल कॉमर्स जो सेक्रेटरी कॉमर्स जो मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट वीक में ट्रेड टॉक्स फिर से कंटिन्यूड होंगी। और G7 समिट में भी, जैसे कि मोदी और ट्रंप की जब मीटिंग हुई थी तो ट्रंप ने बोला था कि जो ट्रेड डील है वो मतलब क्लोज है फाइनलाइजेशन के तरफ। तो हमने देखना है कि अब ट्रेड डील के फ्रंट पर आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में क्या न्यूज़ आती है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर निकल कर आएगा अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेबी की जो मीटिंग हुई थी फ्राइडे को शाम को, बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स हुई थी मार्केट में। अब मार्केट को भी मंडे को भी उसका रिएक्शन देखेंगे। जैसे कि ओपन मार्केट टेंडर, ओपन मार्केट रूट की तरफ से जो बायबैक जो सेबी ने फिर से स्टार्ट किया है, वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, आईटी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायबैक आईटी कंपनीज़ लाती हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस डिसीजन की वजह से कैपिटल मार्केट जो स्टॉक्स हैं, मैंने वीडियो कवर की हुई है इस चैनल पर, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को आप मंडे को फोकस में रख के चल सकते हो। जैसे कि बीएससी हो गया, CDSL, नुवामा वेल्थ, 361 वैम, आनंद राठी। तो काफ़ी सारे जो हैं कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स लिस्टेड है मार्केट में, उनके ही तरफ आपका फोकस होना चाहिए मंडे को कि इस न्यूज़ के चलते क्या पॉजिटिव रिएक्शन आता है, कितना पॉजिटिव रिएक्शन आएगा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में। तो इस चीज़ों को भी आपने फोकस में रख के चलना है। तो ये कुछ जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं लिस्टेड स्पेस में, ये एक लिस्ट है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। तो इन शेयर्स को आप मंडे को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रूपी के फ्रंट पर भी बहुत अच्छी तरह फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो रूपी 96 को भी क्रॉस कर गया था, इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गया था। लेकिन लास्ट आप एक महीने का डेटा देख सकते हो, रूपी ने बहुत ही अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दी है और 94 के आसपास अब क्लोजिंग दी है। अब जो आरबीआई ने मेजर्स ली हैं रूपी को स्टेबल करने के लिए, वो दिख रहे हैं हमें कि जो इन्फ्लो है, डॉलर का इन्फ्लो है, वो अब आना शुरू हो गया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो हम देख रहे हैं रूपी में एक स्टेबिलिटी बनती जा रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसी के साथ रिलेटेड निफ्टी बैंक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ में। जब डिपॉजिट्स आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ रहे हैं, तो उन्होंने FCNR के जो रेट्स हैं फॉरेन करेंसी NRI के लिए, तो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं डॉलर का इन्फ्लो आना शुरू हो गया। तो इसी की वजह से जो निफ्टी बैंक और रुपी है उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। तो आने वाले टाइम में और कितने मेजर्स आरबीआई लेंगी रुपी को स्टेबल करने के लिए, और कितना ऐसा पॉजिटिविटी हम देखेंगे रुपी में, तो इसकी तरफ भी स्ट्रांगली आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विक्स की तरफ भी अब स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो विक्स है वो कंटिन्यूसली उसने क्रैश दिखाया। आप देख सकते हो एक महीने में क्लोज टू 30% का क्रैश दिखा दिया विक्स ने, जिसका इंडिकेशन है कि जो वॉलीटिलिटी है कम हुई है मार्केट में और तेज़ी बननी शुरू हुई है। 13 के नीचे भी अब जो क्लोजिंग है विक्स ने दी है
तो मंडे को फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस हमारा विक्स पर होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक कंपनी है जिसकी तरफ आप ध्यान में रख के चल सकते हो मंडे को, जैसे कि ब्लू डार्ट एविएशन ने अपने जो कार्गो एक्सपेंशंस हैं वो ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया है इन 5 इमर्जिंग इंडियन हब्स। तो ये कंपनी डायरेक्टली तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो इसकी सब्सिडरी है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो मंडे के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ये नहीं भूलना है कि ग्लोबल क्राइसिस जो इतनी देर से हम देख रहे थे कि उसकी तरफ भी प्रॉपर हमारा फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ न्यूज़ जो हैं वॉर के फ्रंट पर अब निकल कर आई हैं जो फ्रेश न्यूज़ है, लेकिन इसके लिए हमें मॉर्निंग में सबसे पहले फ्रेंड्स क्रूड ऑयल को चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ट्रंप की टीम है और ईरान मिनिस्टर है वो स्विट्ज़रलैंड अब जा रहे हैं फॉर टॉक्स। एक्सपेक्टेड है कि संडे को ही जो है वी पीस टॉक्स को कंटिन्यू करेंगे। जो जेडी वैंस हैं वो जाएंगे और पीस टॉक्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब ये भी खबर निकल कर आ रही है फ्रेंड्स के जो हॉर्मुज़ हैं वो ईरान ने फिर से क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यूएस और इजराइल ने वॉयलेट किया है एमओयू। जो उन्होंने 14 पॉइंट्स का एमओयू साइन किया था, पीस डील जो साइन की थी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पीस डील है, ये जो सीज़ फायर है, यूएस और इजराइल ने वॉयलेट किया है, तो इसलिए वो अब जो हॉर्मुज़ है फिर से क्लोज़ कर रहे हैं। तो आपका ध्यान इसकी तरफ भी होना चाहिए कि कल सुबह तो हमारा फोकस हमेशा फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ क्रूड ऑयल की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एक क्रूड ऑयल ही एक ऐसा फैक्टर है जो इमीडिएट रिएक्शन देगा इन चीज़ों पर। क्रूड ऑयल के साथ साथ आपका ध्यान निफ्टी 50 पर भी होना चाहिए कि सुबह मार्केट कैसे ओपन होगी। इसके लिए आप गिफ्ट निफ्टी देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन का डेटा बहुत अच्छा था, लेकिन फ्राइडे को एक एक्सीडेंट हो गया, वो था आईटी सेक्टर का। एसेंचर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में प्रेशर था। तो अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि सुबह वॉर के फ्रंट पर और क्या न्यूज़ आती है। आज के टाइम अगर पीस टॉक्स कुछ आगे बढ़ती हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर आती हैं तो क्रूड ऑयल की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो कुछ मिक्स सेट ऑफ ट्रिगर्स हैं फ्रेंड्स कल सुबह के लिए, कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। तो सुबह आपको देखना होगा गिफ्ट निफ्टी और क्रूड ऑयल। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।